Good morning, student Jai Sri Swaminarayan. How are you all? I hope you all are fine. Now, you must be completed your homework, chapter number 15, exercise 15. Right? Now, today we are move on the next chapter. Is the chapter number 16. The chapter name is a triangle. Okay, students. So, ये chapter triangles. What is the meaning of triangle? A polygon have three sides and three vertices. It's called a triangle, right? यानी कि जिसकी तीन साइड और तीन वर्टिक्स होती है उसे ट्रायंगल कहा जाता है। यहाँ पे देखिए आपको ट्रायंगल्स है, उसमें थ्री साइड्स होती है। ये ट्रायंगल्स है ए बी सी एंड सी ए, थ्री साइड्स इन ऑल्सो थ्री एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, तो इसे कहते हैं ट्रायंगल। देन है congruent triangles. Two triangles said to be congruent if every angle of one is equal of the corresponding angle of the other. Every side of one is equal of the corresponding side of other. जैसे कि ये दो एंगल्स है ए बी सी एंड डी ई एफ, तो उसमें एंगल ए और एंगल डी, एंगल बी और एंगल ई, एंगल सी और एंगल एफ, ए बी डी ई, बी सी ई एफ और सी ए एफ डी, ये जो साइड्स है वो तीनों सेम होती है, एंगल भी सेम रहते हैं, तो उसे कौन सा एंगल कहा जाता है? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, राइट। अब एंगल्स है, ट्रायंगल्स है, उसकी थ्री साइड्स होती है, उसके साथ साथ उसमें इंटीरियर्स एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स भी होते हैं। देखिए अंदर है उसे इंटीरियर पॉइंट्स कहा जाएगा और जो बाहर की साइड है उसे हम एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स मीन्स कितने कितने ट्रायंगल्स होते हैं, तो वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, आइसोस्केलेस ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल। ये एंगल्स टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स है, वो हमने स्टैंडर्ड 5 में भी किए थे, राइट। तो उसके बारे में आज हम पहले पढ़ेंगे, इसके बाद जो एंगल्स आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। सो फर्स्ट वन इज अ ट्रायंगल्स। ओके, और ट्रायंगल इज अ पॉलीगन विथ थ्री साइड्स एंड थ्री वर्टिक्स, यानी कि पहले हम ट्रायंगल की ही बात करते हैं कि यानी कि जिसके तीन साइड्स ए, ये बी और सी, ये थ्री वर्टिक्स ए बी, ए सी और बी सी, ये थ्री साइड्स है, उसे ट्रायंगल्स कहा जाता है, राइट। तो आप प्लीज नोट कर दीजिए, उसकी थ्री साइड्स और थ्री वर्टिक्स, इसके अलावा थ्री एंगल्स, उसके तीन एंगल होते हैं, उसे ट्रायंगल कहा जाता है। अब वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में फर्स्ट वन है इक्विलेटरल ट्रायंगल। Equilateral triangle means a triangle having all sides are equal is called a equilateral triangle, यानी कि जिस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल्स है उसे क्या कहा जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आपको एक ट्रायंगल दिया गया है यहाँ पे, ये तीन साइड्स है, वो तीनों साइड का मेजर सेम होना चाहिए, यानी कि ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी अगर 2 सेंटीमीटर है, यानी सबकी सब साइड सेम रहती है, तो उसे क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल मीन्स और ट्रायंगल हैविंग अ टू साइड्स इक्वल इज कॉल्ड आइसोस्केलेस ट्रायंगल, यानी जिस एंगल की दो साइड इक्वल होती है, एक साइड डिफरेंट होती है, उसे आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहते हैं। इक्वल हम देखें यहाँ पे, तो इसका है मेजर 3 सेंटीमीटर, देन ये है इसका भी 3 सेंटीमीटर और ये साइड है उसको 2 सेंटीमीटर हम करते हैं और नाम दे देते हैं ए बी और सी, यानी ए सी 3 सेंटीमीटर है और बी सी भी 3 सेंटीमीटर है, तो इस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे? आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ओके, नाउ थर्ड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल इज अ स्केलेन ट्रायंगल। विच वन? स्केलेन। स्केलेन ट्रायंगल मीन्स अ ट्रायंगल हैविंग 3 साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, यानी तीनों साइड है ट्रायंगल्स की वो डिफरेंट लेंथ की होंगी, इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल, यानी ये तीन साइड्स है, वो तीनों साइड का मेजर डिफरेंस होगा। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर एंड ये 4 सेंटीमीटर, यानी 3 साइड्स है, तीनों साइड का जो मेजर्स है वो डिफरेंट है, उनकी लेंथ डिफरेंट है, उस ट्रायंगल को कहा जाएगा स्केलेन ट्रायंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मीन्स यानी कि टोटल प्लस यानी कि टोटल लेंथ ऑफ ट्राइंगल्स कितनी होती है। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज अ कॉल्ड पेरीमीटर, यानी कि कोई भी एक एंगल आप ड्रॉ कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे ये एंगल है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड
4 सेंटीमीटर। इसका अगर पेरीमीटर हमें करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तो इसको हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ 3 + 3 + 4 यानी कि 10 सेंटीमीटर, ये हुआ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन एंगल्स। एंगल्स के बारे में आप सीखेंगे। एंगल्स मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल्स? एंगल, ANGLEY, राइट। अब इसमें एंगल्स में ऐसा है, एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। फर्स्ट वन है एक्यूट एंगल, ये भी हमने स्टैंडर्ड 5 में किया था। एक्यूट एंगल किसे कहा जाता है? और ट्राइंगल ईच ऑफ द वॉज एंगल मेजर लेस देन 90, यानी ट्राइंगल के जो एंगल है उसका अगर मेजर लेस देन 90 है, 90 से कम है, तो वो सारे एंगल्स को हम या तो एक्यूट एंगल या तो एक्यूट ट्राइंगल कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे देख ले, तो ये एंगल है वो 55 का है, यहाँ पे है वो 65 और ये है 60 का, यानी तीनों का जो ट्राइंगल्स का जो टोटल है वो कितना होता है, किसे ट्राइंगल कहा जाता है? तो 3 एंगल्स का टोटल है ना वो 180 होता है। कितना होता है? 180। तो ये 3 एंगल्स है, इसका भी 180 होगा, लेकिन ये तीनों एंगल 90 से कम है, बिलो द 90, तो इसे कौन सा एंगल कहेंगे? एक्यूट ट्राइंगल। ओके, देन सेकंड है राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल मीन्स अ ट्राइंगल वॉज वन एंगल मेजर 90, यानी 3 एंगल में से अगर कोई एक एंगल है, ये 90 का एंगल है, जो एग्जैक्ट 90 का एंगल होता है उसे क्या कहते हैं? राइट ट्राइंगल। क्या कहा जाता है? राइट ट्राइंगल। अ ट्राइंगल वॉज वन एंगल मेजर 90 इज कॉल्ड अ राइट एंगल। ओके, तो इसे कहते हैं राइट एंगल। नाउ मूव ऑन, नेक्स्ट वन इज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल मीन्स अ ट्राइंगल वन ऑफ वॉज एंगल मेजर मोर देन 90, यानी कि जो ट्राइंगल में एक एंगल का जो मेन एंगल है, यानी कि कोई एक एंगल का जो मेजर है वो मोर देन 90, यानी कि 90 से ज्यादा है, तो उस एंगल को हम कहेंगे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ओके, या तो ऑब्ट्यूज एंगल। अ ट्राइंगल वन ऑफ वॉज एंगल मेजर मोर देन 90 इज कॉल्ड अ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो ये थे हमारे ट्राइंगल्स। अब आपको इसमें यह बात ध्यान रखनी है कि ये एक्यूट ट्राइंगल यानी 90 से कम, राइट यानी एग्जैक्ट 90, और ऑब्ट्यूज यानी कि 90 से अप वाले जो मेजर वाले ट्राइंगल्स होते हैं उसको ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा इच एंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर इज 60। इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर सेम टू सेम कहा जाए सबका तो सेम आता है अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये। ओके, यानी कि तीनों एंगल सेम है, तो इन तीनों एंगल का मेजर कितना होगा? 60, 60 एंड 60 इक्वल टू द 180। देन सेकंड वन, द एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल आर इक्वल, यानी आइसोस्केलेस में हमने पहले भी देखा कि दो एंगल्स कहते होंगे इक्वल होंगे, एंड देन स्केलन ट्राइंगल हैज नॉट टू एंगल्स आर इक्वल, और स्केलन जो हमने ऊपर देखा उसमें कोई भी 2 एंगल्स है वो इक्वल होंगे नहीं। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स और एंगल्स के टाइप्स है वो अभी हमने किए। ओके, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 16A जो आपको टेक्स्ट बुक में भी दी गई है। प्लीज आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो क्वेश्चंस आंसर है हम डायरेक्टली आंसर उसके फाइंड करेंगे जो एक्सरसाइज 16A है। ओके, अब एक फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है आप में देखिए यार, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि टैग 3 नॉन कॉलिनर पॉइंट्स, यानी कि ABC नाम के 3 नॉन कॉलिनर पॉइंट्स है वो हमने देखे, राइट, A, B एंड C। Join AB, BC एंड CA, व्हाट फिगर डू यू गेट, यानी ABC हमने किए, उसमें से अब हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, नेम द साइड ऑफ ऑपोजिट ऑफ एंगल C, द साइड ऑफ ऑपोजिट ऑफ एंगल C, एंगल C की ऑपोजिट साइड कौन सी है? तो ये वाली आएगी। तो आंसर में क्या आएगा? यस, फर्स्ट वाला आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, कौन बताएगा? यस, इज AB, क्या आएगा? AB। देन सेकंड, द एंगल ऑपोजिट साइड ऑफ BC, अब BC है उसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है वो देखना है, तो ये BC साइड है उसका ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? एंगल A, और एंगल A लिखने के लिए उसकी साइन इस तरह की होती है L जैसी, यानी टेढ़ा L, और हम लिखेंगे ऐसे एंगल A, राइट। देन थर्ड वन, द वर्टेक्स
ऑपोजिट ऑफ साइड सी ए, यानी वर्टिक्स कौन सी है, सी ए, सी ए ये है, तो इसकी ऑपोजिट साइड की वर्टिक्स कौन सी आएगी, बी। तो आंसर क्या आएगा थर्ड में, बी, सी में क्या आएगा, बी। देन फोर्थ वन, द साइड ऑपोजिट ऑफ वर्टेक्स बी, यानी वर्टेक्स बी की साइड ऑपोजिट कौन सी है, यहां पे देखिए, तो बी की ऑपोजिट साइड से ए एन सी, तो हम क्या लिखेंगे, ए सी। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने ट्राइंगल में से ही आंसर फाइंड किए। अब है सेकंड क्वेश्चन, द मेजर ऑफ टू एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 72, यानी कि दो, एक ट्राइंगल है, आपको पता है ट्राइंगल कितने का होता है, 180 का होता है, राइट। द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल आर 72, एक साइड है 72 है, दूसरी है 58, फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल, यानी तीसरा एंगल कौन सा है वो हमें फाइंड करना है। तो हम इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, थ्री एंगल, यानी ट्राइंगल इक्वल टू द 180, ट्राइंगल के लिए आप छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ करके ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसकी थ्री साइड होती है वो 180 होती है, हमें टू साइड्स दी गई है, हम एक साइड्स क्या करेंगे, उसका हम एक्स यानी कि वन साइड जो हमें नहीं दी गई है वो फाइंड करनी है। दूसरी कौन सी है, तो x प्लस 72 प्लस 58, यानी टोटल तो हमें पता है कि 180 ही होता है तीन एंगल का, तो आंसर आया 180। अब हम इन दोनों का प्लस करें तो 72 एंड 58 कितना होता है, 72 यानी 0 1 इज ऑफ 75, 130, तो x प्लस 130 इक्वल टू द 180। ओके, इसके बाद x को अगर इस साइड ले जाए हम, तो 180 में से 130 क्या हो जाएगा, माइनस, सो 180 माइनस 130, तो आंसर आएगा x, यानी कि तीसरी साइड कितनी होगी, 50 की, कितनी होगी, 50 की। तो इस तरह से तीनों साइड मिल गई, वन साइड इज 72, देन 58 एंड देन 50। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम साइड भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द क्वेश्चन, यस, द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 1 3 एंड 5, यानी एंगल ऑफ ट्राइंगल से वो उसका क्या दिया गया है, मेजर्स 1 3 एंड 5, यानी 1 है, दूसरा 3 है और तीसरा है वो 5 जितना है। फाइंड ऑफ द मेजर ईच ऑफ द एंगल, यानी तीनों एंगल का हमें क्या करना है, मेजर ढूंढना है। तो पहले तो हमें पता है आंसर इसका स्टार्ट करेंगे, इससे पहले हम करेंगे क्या करेंगे, ट्राइंगल इक्वल टू द 180, एक ट्राइंगल कितने का होता है, 180 का। अब इसका जो है वो रेशियो दिया गया है हमें, एक है कितना है, तो 1x प्लस 3x प्लस 5x, यानी तीन का रेशियो दिया गया है हमें, राइट, 1x 3x प्लस 5x इक्वल टू द 180, इतना दिया गया है हमें। अभी हमें क्या करना है, इन तीनों का रेशियो है उनका प्लस कर देना है, 1 प्लस 3 4 प्लस 5, यानी कितना आएगा 9x, राइट। 9x के सामने हम कितना रखेंगे, 180। अब हमें x को यहाँ पे रख देना है, तो 180 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 9, यहाँ पे डिवाइड आ जाता है, जब यहाँ पे x हम यहाँ पे रखेंगे तो 9 जगह दूसरी साइड जाएगा तो वहां पे क्या होता है, डिवाइड की साइन हो जाती है, राइट। 180 को अगर 180 को अगर 9 से हम डिवाइड करें तो 29 जा 180, यानी x इक्वल टू हमें कितना मिल गया, 20, ठीक है। 180 डिवाइड बाय 9 कीजिए तो 9 2 जा 18, आपको पता ही है, जीरो नीचे आएगा तो एक जीरो ऊपर जाएगा, ओके, सो 20 मिला हमें। अब हमें मिल गए हैं 20 इज द x। अब हमें तीनों साइड जो है उसका मल्टीपल कर देना है, ये 1x है, 1x है तो उसका हम क्या करेंगे, 1 मल्टीपल बाय 20, यानी कि एक साइड हमें मिल गई 20 की, फर्स्ट वन क्या हो गया 20, दूसरा है 3x, तो 3 मल्टीपल बाय 20, यानी 320 या 23 जा 60, दूसरा कितना हो गया 60, तीसरा है 5x, तो 5 मल्टीपल बाय 20, 5 20 जा 100 हो गई, यानी तीनों साइड्स हमें मिल गई, कौन कौन सी मिली, एक 20, दूसरी 60 और तीसरी 100, टोटल कितना हो रहा है 60 20 80 एंड 100 180, यानी तीनों की साइड मिल गई, 1x इक्वल टू द 20, 3x इक्वल टू द 60 एंड 5x इक्वल टू द 100। द मेजर ऑफ थ्री एंगल्स आर 20 60 एंड 100। ओके, तो इस तरह से हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। गुड, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द क्वेश्चन, वन ऑफ द एक्यूट एंगल इज अ राइट ट्राइंगल इन 50। एक एक्यूट एंगल दिया गया, एक्यूट एंगल मैंने आपको पहले भी बताया, एक्यूट एंगल किसे कहेंगे, जो 90 से कम है उसे एक्यूट एंगल कहेंगे, राइट। देखिए यहाँ पे एक्यूट एंगल है, इज अ 50,
यानी कि हमें वो दिया गया है कि वो 50 है एक्यूट एंगल। फाइंड द अदर एक्यूट एंगल सॉल्यूशन, दूसरे एक्यूट एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो वी नो दैट द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू द हाउ मेनी 180 होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है ना, जो एक ट्राइंगल का टोटल कितना होता है 180। इसमें से हमें दिया गया है एक एंगल है वो एक्यूट है, दूसरा है वो 50 है। तो हम 180 का इस तरह से कुछ करेंगे। वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ द ऑफ अ राइट ट्राइंगल, राइट। तो अब देखिए, जो राइट एंगल का मेजर होगा वो 90 होगा, राइट एंगल ट्राइंगल का। तो वो कितना आएगा 90, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। दूसरा एक्यूट एंगल है यानी 50। तीसरा हमें फाइंड करना है, वो आएगा x, टोटल आएगा 180 जो मिलता है वो। अब 90 प्लस 50 कीजिए तो 140 प्लस x इक्वल टू द 180। अब x को हम यहाँ पे रख दे तो इन दोनों का डिवाइड नहीं होगा, क्या होगा माइनस 180 माइनस 140, यानी तीसरा एंगल है वो हमें फाइंड करने मिल जाएगा। कितना आएगा x इक्वल टू द 40, यानी तीनों एंगल मिल गया, एक 90, 50 और तीसरा किसका हो गया 40 का। तो आंसर आएगा 40। ओके, समझ में आ रहा है सबको? गुड। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। What is the question? One of the angle of triangle is 110 and the other two angle are equal. एक एंगल है उसको 110 है, यानी एक एंगल, तीन एंगल में से एक 110 है और बाकी के दो एंगल है वो इक्वल है। तो हम पता है कि ट्राइंगल 180 होता है, तो बाकी के जो इक्वल है वो कितने होंगे, तो 180 माइनस हम सीधा कर दे 110 तो कितना बचा 70, राइट। और दोनों इक्वल होंगे तो वो दोनों का आंसर आएगा 35। ऐसे हम ऑरली भी आंसर दे सकते हैं, इतने इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है वो इतने इजी है, राइट। सो व्हाट इज द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एंगल। लेकिन हम उसको सिस्टमेटिकली अगर फाइंड करें तो किस तरह से करेंगे, देखिए एक अगर मैं छोटा सा एंगल बना देता हूं यहाँ पे, ये तो राइट एंगल हो जाएगा, ऐसे बनाते हैं थोड़ा सा, हाँ छोटा सा, ऐसा ही एग्जांपल के तौर पे कि आपको पता चले। ये जो एंगल है वो 110 का है। अब मुझे बताइए 110 का एंगल क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल होता है, राइट। अगर हमें टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ओके, मेजर ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल कितना होगा, टोटल ट्राइंगल 180, ऑल एंगल्स का कितना होगा 180, यानी कि हम अगर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी करें तो हम करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू द 180। लेकिन एंगल ए तो हमें पता है कितना है, इज 110। तो एंगल बी प्लस एंगल सी हमें फाइंड करना है 180, राइट। तो एंगल बी इक्वल टू, दो एंगल इक्वल ही है, ये दो एंगल हमें फाइंड करने हैं, वो दोनों कैसे है इक्वल है। तो हम क्या करेंगे 110 प्लस 2 एंगल बी इक्वल टू द 180, ऐसे। ओके, अब हम दो एंगल जो इक्वल है यानी टू एंगल बी, यानी कि बी और सी इक्वल है, इसलिए एंगल बी इक्वल टू द एंगल सी, इसलिए मैंने 2 एंगल बी लिखा है, राइट। तो हम 2b इक्वल टू करेंगे तो 180 माइनस 110 निकला, तो 2 एंगल बी कितना मिला, मैंने पहले ही बताया था कि 110 है तो 70 मिलेगा। अब अगर हमें एंगल बी करना है, फाइंड करना है, तो 70 डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा 2, तो एंगल बी है वो कितना आएगा 35 का, इसका मतलब एंगल सी है वो भी कितना आएगा 35 का। ओके, तो ये हुआ आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं, यानी कि एंगल बी 35 का, एंगल सी 35 का और एंगल ए तो दिया गया है कितने का है 110 का, यानी टोटल कितना मिला बन के 180, जो आंसर आना चाहिए हमारा एग्जैक्टली, तो वो हमारा आंसर आ गया। फिर से मैं यहाँ पे समझा दूं, एंगल ए बी सी 110 जो आपको दिया गया है, टोटल होता है ट्राइंगल का प्लस 180, तो वो हम लास्ट में रखेंगे। एक एंगल है 110 प्लस एंगल बी एंड सी 180, बी और सी यहाँ पे लिखा है ना इक्वल होने चाहिए, आर इक्वल, तो हम 2b लेके ही सीधा आंसर लेंगे। 110 प्लस 2b इक्वल टू द, यानी कि b और c सेम है इसलिए, ठीक है। 2 एंगल ले लेते हैं तो भी चलेगा, 2 एंगल इक्वल टू द 180, यानी 2 एंगल
180 माइनस 110 इक्वल टू 2 एंगल्स इक्वल टू 70, यानी 2 एंगल है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो एंगल बी या तो एंगल सी, कोई भी आप ले सकते हो यहाँ पे, एंगल बी या तो एंगल सी। तो 70 डिवाइड बाय 2, यानी कि एंगल बी भी 35 का और एंगल सी भी 35 का। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल ऑफ द सम ऑफ अदर टू, देखिए फिर से वही है, इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू, दो एंगल के जो सम होता है वैसा ही एक एंगल दिया गया है। सो दैट ट्राइंगल इज अ राइट ट्राइंगल सॉल्यूशन। अब हम पता है फिर से 3 ट्राइंगल हम लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू द 180। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि ए बी सी है वो कितना है 180 है, लेकिन एक हमें साइड्स दिया गया है, यानी 2 साइड हमें फाइंड करनी है। यानी कि किस तरह से हम करेंगे, एंगल बी एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल सी। देखिए फिर से समझ लीजिए, ट्राइंगल इज इक्वल ऑफ द सम ऑफ अदर 2 एंगल्स, यानी कि अदर 2 एंगल से इक्वल करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू द 180, जो इक्वल करना है वो, यानी 2 एंगल बी प्लस एंगल सी, इस तरह से भी हम रख सकते हैं, वो भी 180 है। तो अब हमें फाइंड करना है, तो 2 को हम सर लेफ्ट साइड में रह जाएंगे, राइट। तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, तो 180 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, तो एंगल ए इक्वल टू कितना आएगा 90। 90 इज द आंसर। इस तरह से हम फाइंड करेंगे। फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल ऑफ द टू सम ऑफ द अदर टू, यानी जो ट्राइंगल दिया गया है ना, उसमें से एक साइड है वो 2 साइड के प्लस के बराबर है, राइट। तो हम अगर राइट एंगल है, ये राइट एंगल हम अगर ड्रॉ कर दे, तो एक 90 है, तो दूसरी कितनी कितनी होगी वो फाइंड करनी है। तो ये दोनों कितनी होगी, 45 की होगी, यानी 45 पर प्लस 45 कितना आएगा 90। तो हमें आंसर इस तरह से फाइंड करना है। इस तरह से हम ऑरली हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आंसर हम इस तरह से फाइंड करेंगे कि 3 एंगल है 180, उसमें 2 एंगल का मिला के 180 होता है। तो एंगल बी एंगल सी, एंगल बी एंगल सी किया, यानी एंगल बी और एंगल सी दोनों का मिला के एक साइड प्लस एंगल ए 1 साइड होगा, राइट। तो इसीलिए 2 एंगल बी प्लस एंगल सी यानी 180, एंगल बी एंगल सी 180 में से 2 डिवाइड कर दो, तो एंगल ए आएगा वो 90 का आएगा, यानी एक एंगल 90 का रहेगा, बाकी 2 एंगल 45 एंड 45 का रहेंगे। ओके, तो इस तरह से 180 कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, वो थोड़ा अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें हमें एलसीएम भी फाइंड कर रहे हैं, तभी आंसर्स मिलेंगे, राइट। पहले तो आप क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ ट्राइंगल इफ रेशियो दिया गया है 3 इज एंगल ए इक्वल टू द 4 एंगल बी एंड 6 इज एंगल सी। तो हम पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी होता है, आपको पता है, तो हम करेंगे ट्राइंगल ए बी सी, कितना होगा 180। लेकिन अभी हम मेजर नहीं करना है, ठीक है। इसमें दिया गया है हमें 3 एंगल ए इक्वल टू द 4 एंगल बी एंड इक्वल टू द 6 एंगल सी, इतना हमें दिया गया है। अब हम करेंगे क्या, एक्स फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें इसमें से हमें फाइंड करना है। तो अगर हम एक्स लेते हैं पहले और 3 एंगल ए करेंगे, तो एक्स तो एंगल ए इक्वल टू द एक्स अपॉन 3 ऐसा आएगा, राइट। उसी तरह से एक्स इक्वल टू द 4 एंगल बी करेंगे, तो एंगल बी इक्वल टू आएगा एक्स अपॉन 4, एंड देन एक्स इक्वल टू द 6 एंगल सी करेंगे, तो एंगल सी इक्वल आएगा एक्स अपॉन 6 ऐसा आएगा। तो पहले हमने ये फाइंड करना है। इसके बाद एंगल ए बी सी है वो 180 के है, वो हमें पता है। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, वो मैंने ऊपर लिखा है वही 180 के है। अब हम इन ए और ए इन दोनों का प्लस करेंगे, यानी एक्स प्लस 3 प्लस
x प्लस 4 प्लस x इंटू द 6, ये हमें कितना मिलता है 180। लेकिन यहाँ पे देखिए तीनों की डिजिट अलग है, यानी एलसीएम फाइंड करने पड़ेंगे। तो एलसीएम करो तो 3, 4 और 6 का अगर हम एलसीएम करें, 3, 4 और 6 का हमें एलसीएम करना है तो कितना मिलता है। तो 2 से स्टार्ट करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अगेन 2 से 3 1 3 और 2 3 से 1 1 1, ये बोल नहीं गए ना आप। एलसीएम कितना आएगा 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी एलसीएम आया हमारा 12। तो हम क्या करेंगे अभी, यस 4x सॉरी 3x 4x एंड 6x इक्वल टू द 180 अपॉन 12, क्योंकि इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर x 3 है, अगर 12 हमें सामने लाना है तो 3 4 हो जाएगा, तो x इंटू 4 आएगा, तो 4x इंटू 12। इसके बाद x अपॉन 4 है तो 4 3 जा, तो 3x भी 3 जा, यानी 3x इक्वल टू द 12। एंड x अपॉन 6 है तो 6 2 जा और x 2 जा, तो 2x इंटू द 12, इतना मिला हमें, राइट, एलसीएम करके। अब हमें प्लस करना है इन सारों का, आप पता है ना, 4x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल टू द 12, कितना मिलता है। ये तो हमें रखना ही है, 180 है वो रखना ही है, ठीक है। तो ये हुआ 437 प्लस 2 9x, यानी कि 9x इक्वल टू, ये 12 को हम वहां पे ले जाएंगे तो डिवाइड नहीं होगा, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो मल्टीपल में, 12 मल्टीपल बाय 180, 12 मल्टीपल बाय 180 कीजिए, कितना मिलता है आपको, यस कितना मिला 2160। अगर हम x को यहाँ पे रख दे 2100, ये 9x है 2160, तो x इक्वल टू 2160 डिवाइड बाय 9 कीजिए, कितना आता है 2160 डिवाइड बाय 9, यस 9 2 जा 18, ओके, कितना मिला हमें 3 मिलेगा, 9 4 जा 36, 0 0 और 0 नीचे आएगा तो ऊपर भी 0 जाएगा, यानी x इक्वल टू 240 मिला हमें, कितना मिला x इक्वल टू 240। अभी सीधा आंसर मिल जाएगा हमें, देखिए थोड़ा सा लंबा है इसलिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। एंगल ए कितना है हमारा, x अपॉन 3 था, x कितना मिला 240, 240 डिवाइड बाई 3 करो तो एंगल ए कितना आएगा, 3 के टेबल में 24 कब आते हैं, 3 8 जा तो 80, एंगल ए कितना मिला 80। इसके बाद है एंगल बी, कितना है, हम एंगल बी देखेंगे x अपॉन 4, तो x कितना मिला हमें 240 डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, 4 6 जा 24 यानी 60, और लास्ट आएगा एंगल सी, कितना है x अपॉन 6, x कितना मिला 240 डिवाइड बाय 6, तो 6 4 जा 24 यानी कि 40, तो हमें आंसर मिल गया। एंगल ए इक्वल टू द 80, एंगल बी इक्वल टू द 60 एंड एंगल सी इक्वल टू द 40, ये आएगा आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, दिखाई दे रहा है, एंगल ए इक्वल टू द 80, एंगल बी इक्वल टू द 60 एंड एंगल सी इक्वल टू द 40। ये 240x मिला ना हमें यहाँ से, तो सीधा डिवाइड कर देना है, 240 डिवाइड बाई 3 यानी 80, 240 डिवाइड बाई 4 यानी 60 एंड 240 डिवाइड बाई 6 यानी कि 40, यानी तीनों एंगल्स के हमें आंसर मिल गए। एंगल ए कितना रहेगा 80 का, एंगल ए 80, एंगल बी इज 60 एंड एंगल सी यहाँ पे दिया गया है वो है 40। ओके, तो इस तरह से हमें कितने एंगल मिलेंगे, मिल जाएंगे, तीनों के तीनों एंगल के ये आंसर्स मिल जाएंगे। लेकिन इस तरह इस मेथड से यानी कि बड़ा सम है तो अच्छी तरह से समझ के आपको करना है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। What is the question number 8? Yes. Look at the figure given. Below the state of the triangle, wherever is the acute, right or obtuse, यानी कि जो एंगल्स दिए गए वो हमें फाइंड करने हैं, कैसे कैसे एंगल्स है वो सब। तो आपको ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 8 और 9 दोनों है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर्स देने हैं तो किस तरह से आप आंसर देंगे, तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था ना ये क्वेश्चंस कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूस और
आइसोस्केलेस, सॉरी एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल, राइट। तो पहले एंगल देखिए 130 है यानी 90 से अप है, तो कौन सा एंगल इसे कहेंगे? तो आंसर आएगा ऑब्ट्यूस, OBTUAC, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट। इसे हम कौन सा एंगल कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। देन आएगा दूसरा सीधा एंगल, देखिए 60 60 60 यानी तीनों से कम है, यानी कि कौन सा आएगा? एक्यूट एंगल, 90 से कम है यानी ACUTE इसका स्पेलिंग रहेगा, एक्यूट एंगल, राइट। इसके बाद है थर्ड, देखिए 90 का एक एंगल है तो हमें पता है कि 90 आता है, उसे क्या कहते हैं? राइट एंगल। तो हम क्या लिखेंगे आंसर? राइट एंगल। इसके बाद 92 है, तो 92 तो बढ़ गया इससे 90 से, तो फिर से कौन सा आएगा? ऑब्ट्यूस एंगल, राइट। तो ये सारे के सारे एंगल्स हमने कर दिए। फर्स्ट वन इज ऑब्ट्यूस, देन एक्यूट, देन राइट एंड देन ऑब्ट्यूस एंगल। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी दिया गया है आपको। चलो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है वो हम नेक्स्ट जो हमारा पीरियड होगा उसमें करेंगे, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही हो गया है, आपको होमवर्क भी ज़्यादा मिलेगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 तक ही रहने देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 से लेके जो 12 है वो हम आगे करेंगे, और एक्सरसाइज 16B भी तभी कर देंगे, यानी कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर। तो यहाँ पे देखिए आज के लिए हमने क्या किया, तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, राइट। कौन कौन से ट्राइंगल्स होते हैं? फर्स्ट वन इज इक्विलेटर, then isosceles, then scalene. Types of angle, it means obtuse, acute and right angle. इसके बाद किस तरह से दो एंगल्स दिए जाते हैं, तीसरा एंगल हमें फाइंड करना है, वो भी आज हमने किया। तो आज के लिए हम आपको प्लीज़ होमवर्क है वो आप टिक कर लीजिए। आपके लिए आज के लिए होमवर्क क्या है? तो फर्स्ट वन तो जो मैंने आपको एंगल्स आपको करवाए, यानी कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, वो आपको ड्रॉ करके उसकी डेफिनेशन भी लिखनी है। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स कौन कौन से 3 थे? यस, इक्विलेटर, आइसोस्केलेस एंड स्केलेन। इसके बाद है टाइप्स ऑफ एंगल्स, उसकी भी डेफिनेशंस, और जो भी ड्रॉ करना है वो हमें ड्रॉ करना है, उसके फिगर्स है वो। टाइप्स ऑफ एंगल्स में 3 एंगल्स है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। ये दोनों के जो ट्राइंगल्स है वो ड्रॉ भी करने हैं, और उसका हमें डेफिनेशन भी लिखने हैं, राइट। इसके बाद आएगी एक्सरसाइज 16A। उसके हमने आज कितने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए? क्वेश्चन 1 से लेके 8। तो क्वेश्चन 1 to 8 ये भी आज के लिए आपको होमवर्क में रहेगा इतना। तो थोड़ा सा ज़्यादा होमवर्क है, लेकिन अच्छी तरह से आप कर दीजिएगा, और अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए कि कौन से ट्राइंगल्स है और कौन से एंगल्स है, ताकि हमें जो नेक्स्ट हमारे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें बहुत ही यूज़फुल रहेंगे ये सारे। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप होमवर्क कर दीजिए, और होमवर्क करने के बाद आप फ़ोटो नहीं भेज रहे हैं, उसकी होमवर्क की फ़ोटो शाम तक आप मेरे मोबाइल नंबर पे भेज दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, राइट। तो अभी आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से होमवर्क कीजिए। थैंक यू।